हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपकी करंट एनर्जी है वो इस समय क्या है। क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, जो आपके अगेंस्ट थे उनकी क्या सिचुएशन है। इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, सारी एनर्जी को चेक किया जाएगा। चलिए जी, तो देखिए, ज़्यादा कार्ड्स मैंने नहीं निकाले, मैंने सिर्फ 3 ही कार्ड्स आज निकाले हैं। इन्हीं से बहुत कुछ आपको आपकी लाइफ से जुड़ी हुई मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। देखिए, जैसे पहला कार्ड है द टावर का, दूसरा कार्ड है द लवर का, तीसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए, जैसा कि थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, करंट एनर्जी चेक करने के लिए थोड़ा सा पास्ट की बातें भी करनी पड़ेंगी। हमें उससे फीलिंग्स तौर पर नहीं जाना, वैसे ही कुछ बताना पड़ेगा आपको। देखिए, जैसे पास्ट में आप 6 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में थे, इतना पेन था ना, इतना पेन था, लेकिन फिर भी अपने जीवन को आप धकेल रहे थे, धकेल रहे थे, धकेल रहे थे। कुछ गम खाकर, कुछ अंदर से खुद को दबाकर, तोड़कर, है ना। चाहे मतलब कहने का मतलब आपने जहर के घूंट पिए हैं, इधर जहर के घूंट, आपने खून के घूंट, जहर के घूंट, इस तरह के शब्दों का मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत पेनफुल होते हैं। तो बहुत पेन आपने भुगता है, बहुत पेन, एक्सट्रीम लेवल का पेन। और उसके बावजूद भी इतना पेन सहकर भी आप अपने इस जीवन गाड़ी को आगे धकेल रहे थे, धकेल रहे थे, धकेल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कहीं तो बस होती है। अब कहीं तो बस होनी ही थी। जब बस हुई, आप इतने दुख में भी लोगों के सामने अच्छे से खुश रहते थे, अपनी परेशानियों को कम ही बयां करते थे, कुछ लोगों के सामने कर भी देते थे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें थी। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पेन को आप धकेलते हुए भी लोगों के सामने हंसने की, मुस्कुराने की, खुश रहने की कोशिश करते थे। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। और फिर इतने दुख को परमात्मा ने जब देखा कि मेरा बच्चा बहुत, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक पावन आत्मा है। जब इतना सारा दुख परमात्मा से भी आपका सहा ना गया, जब आपने सब कुछ परमात्मा के हवाले सौंप दिया कि ईश्वर आप इस आदमी को देखें, मतलब अपनी जीवन गाड़ी को ऐसे ही धकेल रहा है ज़बरदस्ती से। इसके अंदर ज़्यादा देखो, इसको एक्टिव नहीं है ये बिल्कुल भी। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, कैसे झुका हुआ सा, परेशान सा, बस जैसे ज़बरदस्ती गाड़ी को धकेल रहा है ना। उसी तरीके से आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, ऐसे ही गिरे हुए से, पड़े हुए से धकेले जा रहे थे, धकेले जा रहे थे। जैसे ये इंसान है, ज़बरदस्ती अपनी जीवन गाड़ी को चला रहा है। आगे बच्चे बैठे हैं, इनकी शायद वाइफ बैठी है ना, लेकिन ये चला रहा है। तो यहाँ पे मेल भी हो सकते हैं इस एनर्जी में, फील्ड में फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। अगर आप फ्रेंड सर्कल में आपको चीट किया है किसी ने, तो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आप खुद ऐसे हो सकते हो जिनके फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया है, कुछ भी ऐसा हो सकते हैं। ऑफिस को कोलीग्स हो सकते हैं, कुछ भी, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इन चीज़ों को लीजिएगा। तो फिर इतना दुख झेलने के बाद आपके जीवन में आया टावर मोमेंट। फिर आपने डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दिया। आपने परमात्मा को बोला कि हे ईश्वर, अब सब कुछ मेरे बस से बाहर है, अब नहीं, अब तो या तो मेरा इस जीवन को ख़त्म कर दे, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है मैं और बर्दाश्त करने वाला हूँ, अब बर्दाश्त कर सकती हूँ। और सब कुछ मेरे हाथ से छूट गया है, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। डिवाइन, आई हैव नथिंग ऑप्शन। जब आपने इस प्रकार रो रो कर परमात्मा को जब आपने याद किया अपने उस पवित्र ऊर्जा से, क्योंकि आप मन के और दिल के एकदम बहुत सच्चे हैं, एक बच्चे की तरह पावन आपके भीतर रत्ती भर भी कोई छल कपट नहीं है।
आपके भीतर कोई भी ऐसी भावना नहीं है जिससे दूसरों को ठेस पहुंचाई जा सके। आपके भीतर कोई भी ऐसी कोई गंदगी नहीं मुझे दिखाई देती। आप एक लविंग प्योर सोल हो। तो आपने अपने आप को परमात्मा को यहाँ पर सरेंडर किया, ईश्वर के चरणों में आप जाके पड़ गए कि भगवान मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, बचा ले मुझे, है ना। तो तब आपके जीवन में इधर टावर मोमेंट आया। इस टावर मोमेंट ने आपको आपकी जीवन लीला खत्म करने पर मजबूर किया। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये टावर मोमेंट कोई एक बार भी नहीं आया, कई दफ़ा आया आपके जीवन में, कई दफ़ा। मैं देख रही हूँ 2 से 3 बार आपके जीवन में टावर मोमेंट आया है। फिर जो चीज़ें थी, जब तक आप उनका विरोध कर रहे थे, चीज़ें ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जब आप ये सब चीज़ें अपने मन ही मन कह रहे थे, तब आपके जीवन में आप इस एनर्जी में थे 6 ऑफ सॉर्ड्स की। फिर टावर मोमेंट आया। टावर मोमेंट के बाद अपने आपने सारी परिस्थितियों को आपने डिवाइन को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया। जो भी चीज़ें हो रही थी आपने उनकी पिक्चर अपने माइंड में एक एक्सट्रीम लेवल पर देखी। एक्सट्रीम कि मेरे साथ क्या से क्या बुरा हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल पर आपने उन चीज़ों को विजुअलाइज कर लिया या अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाई। है ना, ऐसा ही किया था ना आपने। और इतने एक्सट्रीम लेवल पर जब आपने चीज़ों को इमेजिन किया, वो होनी नहीं थी। वो इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जो चीज़ें आपने सिचुएशन सोची थी ना, वो होनी नहीं थी। वो आपका माइंड सोच रहा था कि ऐसा ऐसा हो सकता, लेकिन मेरे प्राण तो हैं, मैं जिंदा तो हूँ, मुझे मेरे सर पे छत तो है, मुझे रोटी तो मिल रही है। आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए कि भाड़ में जाए चीज़ें जिनके पीछे मैं भाग रही थी। एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ, मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे सर पे छत है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है। आपने बस यहाँ पर जब आए ना, आप यहाँ पर, और आपने यहाँ से शुरुआत करी, फिर आप यहाँ पर आके आपने एक शुक्राना, हर दिन परमात्मा को आपने शुक्राना देना शुरू करा। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, मैं ज़िंदा हूँ तेरा शुक्रिया, मेरी सांसें चल रही हैं तेरा शुक्रिया, मेरे हाथ पैर सही सलामत है परमात्मा तेरा शुक्रिया है। मेरे स्वस्थ शरीर का शुक्रिया, मेरे शरीर के हर एक हिस्से का शुक्रिया, मेरे शरीर के अंग अंग का शुक्रिया, मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन का शुक्रिया परमात्मा, मेरे इतने पवित्र विचारों का शुक्रिया, तेरा मेरे पे आशीर्वाद है, इसका शुक्रिया, आपने मुझे अपनी शरण में लिया परमात्मा, इसका शुक्रिया। और जैसे ही आपने ये शुक्राना 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 परमात्मा तेरा शुक्रिया, आपके जीवन की शुरुआत शुक्राना से हुई, और आपके जीवन का, आपके दिन का, जो आपकी रात्रि भी शुक्राना से हुई, दिन के मध्य भी आप शुक्राना ही शुक्राना करते रहे। जब आपने ये शुक्राना करना शुरू किया तो डिवाइन ने आपके वाइब्रेशंस को उठाया, इससे आपकी ऊर्जाएं बढ़ी, आपकी शक्तियां जागृत हुई, आपकी कुंडलिनी जागृत हुई, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ, आपकी खोई हुई शक्तियाँ, आपके भीतर की ऊर्जा वो जागृत हुई। और जैसे ही आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ, आपके भीतर फिर से एक करेज, एक हिम्मत, एक साहस, एक ऊर्जा, एक सकारात्मक रवैया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव भर गया। आप धीरे 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 आप अपनी इस जर्नी में, अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ने लगे। नकारात्मकता आती रही, बट आपकी वाइब्रेशन उनको मात देती रही। नकारात्मकता आई, वाइब्रेशन उनको मात दिया। कई बार नकारात्मकता इतनी हावी होती थी, आप 2 से 4 दिन के लिए
अपने आप को हारा हुआ महसूस करते थे। लेकिन फिर से आपने परमात्मा का नाम ध्यान अपने मन से नहीं जाने दिया, आप फिर से खड़े हो जाते और उन नकारात्मक शक्तियों को आप मात देते। आप फिर गिरते, फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते। 2 से ढाई साल तक आपका यही सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और आज जो आपकी करंट एनर्जी है वो है द लवर्स। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनके रियल जो लव्ड वन थे वो उनके जीवन में आ चुके हैं, उनके सोलमेट उनको मिल चुके हैं। कुछ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पहले सही नहीं थे, इन सिचुएशंस के बाद अब वो हील हो रहे हैं, आपके रिश्ते प्यारे हो रहे हैं, रिश्तों में हीलिंग मिल रही है। जो रिश्ते बहुत बेशकीमती थे लेकिन पता नहीं किस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो लड़ाई झगड़े अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हाँ, जो लोग गलत हैं, जो आप लोगों के लिए सही नहीं हैं, वो लोग तो अब भी आपको देखकर खुश नहीं हैं। वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत हताश हैं आपको देखकर। जब से आप इस द लवर्स की एनर्जी में आए हो, अपने आप से आपने प्यार करना शुरू किया है, आप आत्मविश्वास के साथ जीते हो, आत्मसम्मान के साथ जीते हो, तो इन लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। आप इस समय उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हो। लेकिन इस समय एट ए प्रेजेंट टाइम आप सेल्फ लव से भरपूर हो, आप द लवर्स की एनर्जी में हो। अपने आप से आप बेइंतहा प्यार करते हो। जो लोग इंसान खुद से प्रेम करता है ना, उसके आसपास के लोग भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। और जब से आप द लवर्स की एनर्जी में आए हो, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर आध्यात्मिक कामों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। लाइक कोई रेकी सीख रहा है, कोई फर्स्ट लेवल, कोई 2 लेवल, कोई 3 लेवल, कोई ग्रैंड मास्टर, है ना, कोई मास्टर, कोई ग्रैंड मास्टर तक जा रहा है। बहुत से लोग मुझे क्रिस्टल के ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एंजल्स थेरेपी सीख रहे हैं, कुछ क्रिस्टल हीलिंग सीख रहे हैं, कुछ लामा फेरा, कुछ पेंडुलम से हीलिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग प्रोफेशनली इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वो कुछ घर में अपने ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो मेडिटेशन सेंटर खोल रहे हैं। जो चीज़ उन्होंने फेस की, जो पेन उन्होंने फेस किया, उससे वो बाहर कैसे निकले, आप ऐसे लोगों की मदद करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। बहुत प्योर डिवाइन इस समय आप एनर्जी में हो। डायरेक्ट कनेक्शन आपका डिवाइन से है इस समय, डायरेक्ट कनेक्शन। आपकी बोली हुई बातें पूरी हो रही हैं, आपकी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप हील हो चुके हैं। आपके भीतर कोई पेन नहीं है, आपके भीतर के सारे फियर ओवरकम हो चुके हैं, है ना। ये एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। आपने खुद से प्रेम किया, परमात्मा पर विश्वास किया, उस ईश्वर पे विश्वास किया और आपकी डेस्टिनी बदल गई, आपका भाग्य बदल गया, है ना। आप एम ही नहीं हो यार, आप बहुत प्योर हो, आप बहुत प्योर हो, आप दिल के सच्चे हो। डिवाइन आपको उस उच्चतम मुकाम तक पहुंचाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। उस उच्चतम मुकाम तक परमात्मा आपको पहुंचाने वाले हैं। मुझे आप डेली, आपके मन में ना अभी 24 घंटे परमात्मा का नाम रहता है। 24 घंटे, कोई ही क्षण ऐसा होता होगा आप भगवान से कि आपकी ज़ुबान पर परमात्मा ना हो। अब आप लोगों से भी इसी तरीके की बातें करते हैं। जो लोग चुगली निंदा करते हैं, आपने उन लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है। आप वहाँ पर जुड़ नहीं रहे हैं, आपने खुद को डिस्कनेक्ट किया है कि ये एनर्जी मेरे लिए सही नहीं है ना। आप बहुत प्योर एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हो।
और ये जो आपकी वाइब्रेशन है ना, ये आपका इन फ्यूचर बहुत सुंदर क्रिएट करने वाले हैं। परमात्मा यहाँ पर आपको इतना देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इतना आपको देंगे जो आपने कभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान आपको इतना देंगे। इस प्रकार से डिवाइन ने आपको रेडी किया है। हाँ जी, ये टावर मोमेंट बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था ये। इसी ने आज आपको इंसान बनाया है, एक रियल सोल बनाया है। इसी टावर मोमेंट ने आज आपको उस कगार पर पहुंचाया कि आपके सारे रास्ते बंद कर दिए सिवाय परमात्मा के। तो सिचुएशंस का, परिस्थितियों का और लोगों का धन्यवाद करें कि वो आपके जीवन में आए और आपने अपने कार्मिक जो बैगेज थे उनको रिलीज़ किया और आपने जीवन में आगे बढ़े। सबका धन्यवाद करें। सबसे माफ़ी, सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी, सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी, सबको माफ़ी। ये एक फॉर्मूला है, इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें जब तक धरती पर जिएंगे, जब तक इस धरा पर है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।